तो देखो हम लोग एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे इस पूरे 2 भी एक्सरसाइज में तुमको ये समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक है तुम्हारे यूजुअल फॉर्म, ठीक है। यूजुअल फॉर्म क्या होगा अभी तुम देख लोगे खुद ही। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है तुमको कि हमेशा जब भी डेसिमल लगाओगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म करने का क्या सेंस होता है यहाँ पे कि बोलेगा कि सवाल है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हमेशा जो भी डेसिमल होगा ना, जो डेसिमल तुम लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, वो एक प्लेस के बाद लगाओगे। समझ में आ रहा है? कितने प्लेस के बाद? 1 प्लेस के बाद, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। सबको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हमको ये बताओ कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई बोलेगा सवाल करने के लिए, तुमको डेसिमल लगाना, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है? 1 डिजिट के बाद लगाना है। क्लियर है? चलो ठीक है। यूजुअल फॉर्म अभी खुद ही समझ जाओगे एक सवाल लेंगे तो। पहला सवाल है, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लेफ्ट से राइट लेके जाओगे डेसिमल को, ध्यान देना कहाँ से कहाँ बोले, लेफ्ट से राइट। अगर लेफ्ट से अगर तुम राइट लेके अगर जाते हो तो तुमको बताना है कि जो पावर होगा ना 10 पे, जो तुम्हारा पावर होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। लेफ्ट से हम राइट का बात कर रहे हैं, राइट लेफ्ट समझ रहे हो ना। तो अगर लेफ्ट से अगर राइट लेके जाओगे तो तुम्हारा पावर क्या होगा? वापस सोचो, निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। जो 10 पे पावर होगा ना वो क्या होगा? तुम्हारा निगेटिव। अगर तुम वही चीज अगर राइट से अगर लेफ्ट लेके जाओगे, ठीक है, तो जो 10 पे पावर आएगा ना वो तुम्हारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये भूलना मत, ठीक है। ये है निगेटिव और ये है क्या? पॉजिटिव, ठीक है। तो 3 चीज अभी ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि डेसिमल लगाओगे 1 डिजिट के बाद। अगर डेसिमल को तुम लेफ्ट से राइट लेके अगर जाते हो, दिख रहा है ना, लेफ्ट से राइट, अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे तो पावर क्या जाएगा? निगेटिव। अगर राइट से अगर लेफ्ट लेके आओगे तो तुम्हारा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? चलो पहला सवाल देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, चलो पहले 3 पार्ट है, पहले इन 3 पार्ट को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तुमको दिख रहा है डेसिमल कहाँ पे है? 57 पॉइंट क्या है? 36। हम क्या बोले अभी जस्ट, क्या बोले हैं कि डेसिमल जो लगाओगे पहले डिजिट के बाद लगाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। अब पहले डिजिट के अगर बाद लगाना है तुमको, ठीक है, अगर पहले डिजिट के बाद लगाना है तो डेसिमल को तुम किधर से किधर लेके जा रहे हो जरा सोच के देखो तो। ये राइट में है ना डेसिमल यहाँ पे। अगर तुमको पहले डिजिट के बाद लगाना है कि 5 के बाद अगर डेसिमल लगाना है तो डेसिमल यहाँ पे है। क्या लेफ्ट, क्या राइट से, क्या राइट से तुम किधर लेके जा रहे हो? लेफ्ट। राइट से किधर लेके जा रहे हो? समझ में आ रहा है? ये राइट हो गया और एक प्लेस इधर लेके आ रहे हो, पहले लेके आ रहे हो, तो राइट से क्या हो गया? लेफ्ट। और हम क्या बताए थे राइट से लेफ्ट में, जरा देख लेना कि 10 पे पावर क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 5.736 लिखे यहाँ पे। कितना प्लेस खसका है जरा बताना तो? एक ही प्लेस ना, तो एक प्लेस खसका है तो बस इतने पे छोड़ दो, हो गया काम हमारा। समझ में आ रहा है? यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो यहाँ जरा देखना, डेसिमल लगाओगे 3.5 लिखोगे ना। अच्छा एक चीज और, डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन पावर के फॉर्म में तुमको लिखना पड़ेगा। तो बताना यहाँ पे 10 पे पावर क्या लिखोगे? सोच के बोलना। 6। गुड। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? किधर से किधर लेके जा रहे हो यार? ये राइट और एक किधर है? लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट कितने प्लेस तक तुम लेके गए हो? 1 2 3 4 5, 5 तो 0 ही है, और एक तुम्हारा छठवां कौन सा नंबर? 5। तो 6 प्लेस लेके गए हो तो 10 पे पावर क्या आ गया? 6 आ गया। तो लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। अब वही अगर राइट से लेफ्ट लेके जाते हो तो पावर क्या होता? निगेटिव। जितना प्लेस खसकाते उतना क्या लगाते? निगेटिव। इसको लिख पाओगे? इसको लिखो जरा बताओ, इसको क्या लिखेंगे? 2.73। 0 नहीं लिख रहा है, डेसिमल का 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन 2.73 है, एक प्लेस के बाद है। तो राइट साइड से जरा देखना यहाँ पे, मतलब राइट से लेफ्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। कितना प्लेस? 1 2 3 4 5, तो 10 पे पावर क्या लगा दोगे? 5। को डाउट यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब ऐसे ही ना 3 सवाल और है इसमें, 4 5 और 6, तीनों को नोट डाउन करते हैं एक बार हम लोग। देखो पहला है 168 1 2 3 6 0, 1 2 3 4 5 6। अगला है, ये तो बहुत लंबा सवाल है, 463
कितना जीरो भाई? 3 4 5 6 7 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 3 4 5 10 टू द पावर 5। चलो ठीक है, बोलो इसको क्या लिखें? 1.68 लिखेंगे 10 टू द पावर, काउंट कर लो कितना है, 3 4 5 6 7 8, 10 पावर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? चलो इसको बोलना क्या लिखेंगे? 4.63 10 टू द पावर, कितना? 10 तो जीरो ही था, 11 और 1 क्या? 12, 10 पे पावर 12। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसको एक काम करो, ध्यान देना, यहाँ पे ना 10 पे पावर 5 है पहले से, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो है ही नहीं सवाल में। अगर तुमको केवल 345 अगर दिखता तो इसको क्या लिखते? 3 पॉइंट क्या लिखते? 45, और 10 पे पावर क्या लिखते? 2। दो ही प्लेस तो लेके जा रहे हो ना यहाँ पे, 10 पावर क्या लिखते? 2। तो इसको अगर लिख रहे हम 3.45, 10 पे पावर क्या लिखेंगे? 2। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? 1 2 दो प्लेस लेके गए हो ना, राइट से किधर? लेफ्ट। पावर हो गया पॉजिटिव हमारा, और 10 पे पावर 5 पहले से ही था, उसको उतार देना। अब लॉ याद किए थे ना पहला एक्सरसाइज, ध्यान देना इसको, ये हो गया 3.45, क्या मल्टीप्लाई में बेस सेम है? पावर ऐड हो जाएगा, 10 पावर कितना आ जाएगा? 7। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई डाउट इसमें किसी को? सबको समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो बस ये रूल याद रखना है जो तुमको बताया गया है। रूल क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल हमेशा कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1 डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है, अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, लेफ्ट से राइट याद रखना, लेफ्ट से राइट अगर लेके जाओगे तो पावर क्या होगा? निगेटिव। अगर लेफ्ट से अगर अगर राइट से अगर तुम लेफ्ट लेके जाओगे तो तुम्हारा पावर क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, सही लिखा गया ना? उल्टा लिखे हैं भाई हम यहाँ पे, राइट से हम लोग लेके गए इधर लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा गया है? राइट टू लेफ्ट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? राइट से लेफ्ट में पावर क्या होगा? पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट में तुम्हारा क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। अगले सवाल में बोला इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यूजुअल फॉर्म में। पहला है 3.74 10 टू द पावर 5। अब यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या है? जो पहला सवाल अभी कर रहे थे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा यूजुअल फॉर्म में ही था, इसको कन्वर्ट किसमें किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ ठीक इसका उल्टा करना है तुमको। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, देखो ध्यान से, क्या डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल तुमको दिख रहा है? पावर के फॉर्म में हमारे पास। अब ये तुमको स्टैंडर्ड में दिया, बोला किसमें लिखने के लिए? यूजुअल फॉर्म में। एक सवाल बता रहे हैं, ध्यान देना, 3.74 लिखे यहाँ पे, ठीक है। 10 पे पावर 5 का मतलब कितना जीरो होगा? 3 4 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। क्या ये 2 जीरो क्या 2 डेसिमल को हटा देगा? देखो ध्यान से, दिख रहा है ना डेसिमल कितने प्लेस पे? राइट साइड से 2 प्लेस पे। तो अगर 2 डेसिमल को अगर हटाने तो क्या 2 जीरो डेसिमल को हटा देगा? तो उसको क्या लिखोगे तुम? 374 लिखोगे। 2 जीरो 2 डेसिमल को हटा दे, कितना जीरो एक्स्ट्रा बच रहा है? 3, 1 2 3 बन गया। कौन से फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चले बोले क्या लिखेंगे? अगला लिखा गया 6.912 10 टू द पावर 8। तो 6.912 लिखोगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस पे? राइट साइड से काउंट करना जरा, 3। तो क्या 3 जीरो क्या 3 डेसिमल को हटा देगा? तो 6.912 कितना जीरो एक्स्ट्रा बच रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले पे। 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7। क्या इसको डायरेक्टली बोले लिख पाओगे क्या? जरा देखो ध्यान से, अब डायरेक्टली लिखो। 10 पे पावर 7 का मतलब क्या कि 1 के आगे कितना जीरो होगा? 7। अब यहाँ डेसिमल जरा देखना, राइट साइड से कितने प्लेस पे है? 4। तो 7 में से 4 जीरो तो डेसिमल को ही हटा देगा, तो कितना जीरो एक्स्ट्रा बचेगा? 3। तो क्या लिखोगे इसको? 41253 और 1 2 3 जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली? चलो चौथे वाले पे आते हैं। चौथा वाला बोला है 2.5। अब डायरेक्टली आंसर बताना भाई। 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 का मतलब 1 के आगे कितना जीरो? 4। डेसिमल राइट साइड से कितने प्लेस पे? 1 प्लेस पे। तो 1 डेसिमल को 1 जीरो हटा देगा, तो 4 जीरो था, कितना जीरो एक्स्ट्रा बचा? 3। तो इसको क्या लिखोगे? 2 5 1 2 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवें वाले पे। पांचवा पार्ट है इसका 5.17 10 टू द पावर 6, और छठवा भी लिख लेते हैं 1.679 10 टू द पावर 9। चलो डायरेक्टली बताओ इसको क्या लिखा जाएगा? 517, 6 जीरो है, 2 डेसिमल को हटा देगा, कितना जीरो एक्स्ट्रा बचेगा? 4, 1 2 3 4। इसको बताओ जरा कितना जीरो एक्स्ट्रा बच रहा है? 6।
3 डेसिमल है राइट साइड से, 9 जीरो है तो 3 जीरो 3 डेसिमल को हटाएगा तो 1679, और कितना जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाओगे 3 4 5 6। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकंड था यार। थर्ड का 3 पार्ट है, तीनों पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला बोला कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। चलो बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। एक प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा ना, डेसिमल किधर से किधर लेके जा रहे हो, लेफ्ट से किधर, राइट, याद आ रहा है ना? तो बताना इसको क्या लिखोगे, 8.848 जब लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, जब सॉरी राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं, किधर, राइट से लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। तो कितना प्लेस लेके गए हो, 3, तो 10 पे पावर क्या लगा दोगे, 3 मीटर। आ गया आंसर ये। कोई दिक्कत यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो सेकंड पार्ट पे आए इसके। बोला कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 के आगे 8 जीरो है, मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जल्दी बता इसको क्या लिखा जाएगा। 3 के बाद और कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो इंटू 10 टू द पावर, डायरेक्टली बता क्या लिखोगे इसको। 8 जीरो है, 10 पावर क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके। बोला कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन 1496, और कितना जीरो है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर। चलो जल्दी बता क्या लिखोगे। राइट से लेफ्ट लेके जाना है तो 1 पॉइंट क्या 496 10 टू द पावर। यहां तक आते आते कितना हो गया, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 पे पावर 11। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबको ये? चलो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आता है फोर्थ पे। देखो सवाल क्या है, मास ऑफ अर्थ दिया, मास ऑफ मून दिया है ना, दोनों का मास तुमको दे रखा है। क्या दोनों का मास स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, बस ये देख लो, है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमसे बोला कि टोटल मास निकालना है। अगर ये टोटल मास बोला निकालने के लिए, क्या इन दोनों को ऐड करोगे, मास ऑफ अर्थ दिया, मास ऑफ मून दिया, और दोनों का बोला टोटल मास निकालो। टोटल मास का मतलब दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 5.97 10 पे पावर 24 प्लस 7.35 10 पे पावर 22। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेके दोनों का मास क्योंकि केजी में है तो हम केजी एक साथ लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ डाउट आएगा बताना। देखो ये बता 10 के पावर को देखो बस ध्यान से, यहाँ 10 पे पावर क्या है 24, और यहाँ 10 पे पावर क्या है 22। 22 को तुम 24 तो नहीं बना सकते हो, लेकिन 24 को तुम 22 करके लिख सकते हो। तुमको यही यहाँ पे सोचना है, ठीक है। देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10 टू द पावर 22 और 10 पे पावर 2। क्या इस 10 पे पावर 24 को क्या हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम खुद देख लो, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो क्या यही तो आएगा ऊपर वाला। तो इसको हम ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं 21 प्लस 3 लिख रहे हैं, क्यों नहीं 20 प्लस 4 लिख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो बगल वाली का मास है हमारे पास, उसका 10 पे पावर क्या है 22, तो इसके बिहाफ पे हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ 22 था तो इसको भी हम लोग क्या लिख रहे हैं 10 पे पावर 22, 10 पे पावर क्या 2। चलो यहाँ पे जो था उसको उतार देते हैं, 7.35 10 पे पावर क्या हमारे पास 22, और बाहर है हमारे पास केजी। अब जरा देख के बताना, क्या इसमें से कुछ कॉमन अब तुमको दिख जाएगा? यहाँ पे बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में? तो कॉमन जैसे दिख रहा है तो कॉमन तो निकालोगे बाहर, 10 पे पावर 22 हो गया। ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको बताओ, 5.97 इंटू, ये तो कॉमन हो चुका हमारा, 10 का क्या बचा स्क्वायर, और यहाँ पे केवल क्या बचा हुआ है 7.35, और बाहर क्या हमारे पास केजी। क्या ये क्लियर हो पा रहा है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10 पे पावर 22। इसको देख के बताओ 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 100, क्या हुआ 100। 100 में 2 जीरो, राइट साइड से 2 प्लस में डेसिमल है, तो क्या 2 जीरो 2 डेसिमल को हटा देगा, केवल यहाँ क्या बचेगा 597, यही बचेगा ना, डेसिमल हट गया यहाँ से। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7 पॉइंट क्या 35, बाहर क्या है केजी। यहाँ तक को डाउट किसी को? चलो ठीक है, ये सेम उतारते जाना। अब इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं यार। क्या क्या ऐड करना है,
597 और क्या ऐड करना हम लोग को 7.35। चलो ऐड करते हैं, 0.35 हो गया, 7 7 14, 9 1 10, ये हो गया 6। कितना आंसर आ रहा है ये? देखो पहले नंबर को लिख लिया ऐड करके, और 10 पे पावर जो 22 था उसको मल्टीप्लाई के बाद लगा के उसको हम लोग लिख लिए। पावर बाद में लिखोगे, नंबर पहले लिखोगे, इसीलिए इसको लिखा गया है। क्या ये सवाल क्लियर है? इसमें इकलौता यही सवाल है जहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है सवाल। देखियो अभी तक तुम लोग। और एक और कौन सा फॉर्म बोलेगा? यूजुअल। क्या बोलेगा? यूजुअल। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया है कि राइट से अगर लेफ्ट लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो पावर क्या आएगा? नेगेटिव। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 4 था सॉरी। अब आते हैं 5th पे। अब यहां भी देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है, लेकिन यहां पे ना तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पावर यहां पे कहां से कहां लेके जाना ये सोचना है। पहला पार्ट है ये, सेकंड पार्ट है 0 पॉइंट, कितना जीरो है? 3 6, 1 2 3 4 5 6 8 3। थर्ड पार्ट है 0 पॉइंट, कितना जीरो है यहाँ पे? 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4। कितना जीरो है? 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9। चलो ध्यान देना, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या बताया गया था तुम लोगों को कि डेसिमल कहाँ लगेगा? एक डिजिट के बाद लगेगा। देख के बताना है। यहाँ पे 0.006 है, डिजिट कौन सा है यहाँ पे? 6 के बाद कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो इसको अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 6 × 10 टू द पावर। कितना प्लेस खास कर रहे हो? याद रखना, लेफ्ट से इधर, इस बार लेफ्ट से कहां लेके जा रहे हो? राइट। कितना प्लेस? 1 2 3 4, 10 पे पावर क्या लगाओगे? -4। वेरी गुड, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? राइट से लेफ्ट लेके गए तो पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हो तो क्या? निगेटिव। ठीक है, चलो इसको बोलना। इसको क्या लिखोगे? पहला डिजिट दिख रहा है 8, तो 8.3 10 टू द पावर 8 तक आने पे देख लो कितना है? 1 2 3 4 5 6 और एक क्या? 7। 10 पे पावर क्या? -7। चलो इसको जरा बताओ क्या लिखा जाएगा? 5.34 10 टू द पावर, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8, 10 पावर कितना आएगा? -8। क्लियर हो पा रहा है? चलो इसको जल्दी से बता दो क्या लिखा जाएगा? हाँ 2.7 10 टू द पावर क्या लिखोगे? -3। इसको बताओ, 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1.65 10 टू द पावर क्या लिखोगे? इसको 3 4 5 6 6 लिखोगे ना? ठीक है, 10 पावर क्या? -6। चलो लास्ट वाला जरा बताओ क्या लिखोगे? 6.89 10 टू द पावर कितना? 3 4 5 6 7 8 9। खत्म। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर सबको यहाँ तक? चलो ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट करें पहले। चलो ये पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हम लोग यहाँ पे। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 अपॉन में 10 पे पावर 10 कितना दे रखा है? 1/1 कितना जीरो? 1 के आगे 6 जीरो यहाँ पे हमारे पास है ना। साइज ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है, कुछ थिकनेस ऑफ पेपर दे रखा है हमारे पास। सबको बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तुमको ही पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले इस पे ही आ जाओ। 1 अपॉन में ध्यान देना, 1 अपॉन में इसको डायरेक्टली बताओ 10 पे पावर क्या लिखेंगे? कितना जीरो तुमको दिख रहा है? 3 4 5 6। तो क्या इसको हम 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो ठीक है। क्या इसको ऊपर जब भेजेंगे नीचे पावर 6 क्या है? पॉजिटिव। जब ऊपर जाएगा क्या आएगा? निगेटिव। तो ये हो गया 1 इंटू में 10 पे पावर क्या आ गया? -6 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक? क्या हो तो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो नेक्स्ट बताओ, इसको ध्यान देना, लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, दिख रहा है एक सिंगल डिजिट क्या दिख रहा है? 4। तो 4 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस लगाया जाएगा? काउंट कर लो, 3 4 5 6 और एक क्या? 7। 10 पावर कितना आ जाएगा? -7। कोई डाउट यहाँ तक? चलो जल्दी इसको बताओ क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। 3 इंटू में 10 पावर क्या लिखोगे? -2। 2 प्लेस है, खत्म। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चले अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बोला यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म में। तो देखना ध्यान से। सबसे पहला है 2.06, 10 पे पावर ऊपर -5 है, ऊपर -5 है,
नीचे लेके आओगे 10 पावर क्या आ जाएगा 5। ये समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक मिनट जरा रुकना इसको। हाँ चलो, कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है? ऊपर माइनस था तो नीचे क्या आ गया 5 आ गया, पॉजिटिव आ गया 2.06। 10 पे पावर 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। ये समझ में आ रहा है? अब जरा नीचे काउंट करना, कितना जीरो तुमको दिख रहा है 5। तो ऊपर 5 प्लेस डेसिमल को लेके जाओगे, जहां पे भी डेसिमल होगा वहां से 5 प्लेस काउंट करो, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। किधर? लेफ्ट की तरफ। तो देखना डेसिमल के आगे अभी कितना डिजिट दिख रहा है 1, और डेसिमल के नीचे कितना जीरो था 5। तो 5 अगर जीरो है तो 5 डिजिट पे डेसिमल लगेगा हमारा। तो ऊपर अभी 1 डिजिट है हमारे पास, कितना डिजिट का कमी है 4 डिजिट का कमी है। तो इसको क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना, इसको पहले 206 उतारे, डेसिमल के बाद एक प्लेस था, नीचे 5 है, यानी कि 5 डिजिट के बाद जीरो लगेगा। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, 4 डिजिट का कमी था, तो इसके आगे कितना जीरो उतारोगे 4, और फिर यहाँ पे डेसिमल लगाओगे। अब ये हो गया यूजुअल फॉर्म में। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है करने के लिए? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चले सेकंड पार्ट जरा पढ़े, जरा क्या था एक बार सेकंड क्वेश्चन बोलना क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका? चलो देखो 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, नीचे आएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 1 के आगे कितना जीरो 7 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ पे काम। 7 जीरो तो ऊपर कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा 7 प्लेस के बाद। अभी कितना प्लेस तुमको दिख रहा है 1, तो कितना प्लेस का कमी है 6 प्लेस का कमी है। तो कितना जीरो उसके आगे बढ़ाओगे लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6, और यहाँ हो गया डेसिमल। डेसिमल के पहले जीरो हमेशा लगता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सभी लोग कर लेंगे इसको, तो बहुत आसान है यार। अब इसको लिखना चाहोगे अच्छा पता है, चाहोगे तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। जरा समझना, जरा लॉजिकली हम तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे। ये बताओ, तुमको बस ये देखना ना कि पावर कितना निगेटिव है। जितना निगेटिव होगा ना उतना तुम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में लेते जाओ, मतलब उतना जीरो बढ़ा लो। जैसे यहाँ 10 पे पावर क्या है -6 है, तो डेसिमल के बाद तुम देखो पहले कितना प्लेस दिख रहा है, 1 प्लेस दिख रहा है, तो यानी कि कितना प्लेस का कमी हो गया 5। कितना प्लेस का 5। तो इसके आगे 6 के आगे हम यहाँ पे कितना जीरो बढ़ाएंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और डेसिमल लग गया। तुरंत भी हो जाएगा, अगर चाहोगे तो कर सकते हो डायरेक्टली भी। चलो इसको बताओ 10 पे पावर क्या है -4, डेसिमल के पहले कितना डिजिट दिख रहा है 1, तो 10 पे पावर है क्या -4, कितने प्लेस का कमी है 3 प्लेस का। तो डेसिमल के आगे 1 प्लेस है, तो 5 के आगे कितना जीरो बढ़ाओगे 3 जीरो, 1 2 3, फिर डेसिमल लगा के बाकी जो था उतार देना। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट लास्ट वाले पे आओ, इसको डायरेक्टली बताओ 10 पे पावर क्या था -2, यानी कि 2 प्लेस के बाद डेसिमल लेगा। डेसिमल के बाद कितना प्लेस है 1 प्लेस, कितने प्लेस का कमी है 1, हो गया खत्म। यहां बोलो 10 पे पावर क्या है -3, डेसिमल के पहले कितना प्लेस है 1, 3 प्लेस है, तुम 3 डेसिमल को लेके जाना है, 3 प्लेस लेफ्ट से किधर लेके जाना है, सॉरी राइट से किधर लेके जाना है, लेफ्ट लेके जाना है। 3 है यहाँ पे, कितना प्लेस का कमी है 2, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो है हमारे पास। तो 4 के आगे कितना जीरो बढ़ाओगे 2 जीरो, डेसिमल लगा लेना, बाकी 129 हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये था हमारा एक्सरसाइज क्या 2B। अब नोट कर सकते हैं इसको सब लोग, ठीक है जल्दी।